controversy has erupted over the funding of CJP founder Abhijit Deepke's US education after an RTI activist sought an inquiry into the source of funds used by his family to fund his US education. The activist has raised questions over how Deepke's father, who allegedly had a limited salary, managed the expenses related to education in the US. The development comes amid a wider debate over CJP's funding after the organization announced a legal aid fund for protesters, with senior advocate Kapil Sibal contributing 1 crore rupees. Jatin Rawal is now joining us. Jatin, ये बताइए कि RTI एप्लीकेशन किसने फाइल की है? जी देखिए, आपको बिल्कुल बता दूं कि सूरत के जो एक आरटीआई एक्टिविस्ट है जो कि अमित तिवारी है, उन्होंने ये एक आरटीआई जो है उन्होंने फाइल की है कि जो सीजेपी और इसके फाउंडर जो अभिजीत दीपके हैं, उनके पिता के फाइनेंस यानी कि आर्थिक मामलों के साथ साथ वादा की गई कानूनी मदद की भी जांच की उसके द्वारा जो है वो मांग की गई। उन्होंने बताया कि कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा पुलिस द्वारा गिरफ्तार या तो हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों के लिए ₹1 करोड़ की कानूनी फंड जो है घोषित उनके द्वारा जो है की गई है। ये जैसे ये उन्होंने घोषित किया, उसके कुछ दिन बाद ही इस अमित तिवारी ने जो है एक आरटीआई जो है उन्होंने फाइल की है, जिसमें कि ऑनलाइन संगठन के फंड की जांच की उनके द्वारा मांग की गई। उन्होंने ये भी बताया कि बॉस्टन यूनिवर्सिटी से अभिजीत दीपके ने ग्रेजुएशन जो है वो उन्होंने किया हुआ है। जब और ये कॉकरोच उनके द्वारा ही कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन जो है शुरुआत में किया गया था। 6 जून को ये भारत लौटे थे इस प्रदर्शन में, विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के लिए, और उसके बाद जो है उनके द्वारा जो विरोध प्रदर्शन किए गए वो ठीक है, लेकिन उसके बाद जिस तरह से ये जो आंदोलन समाप्त हो गया, अब उनके बाद ये जो उन्होंने जो घोषणा जारी की है, तो अब उनका जो कहना है वो ये है कि जो अभिजीत दीपके जो कि बॉस्टन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट कर चुके हैं, उनके पिता जो है वो भगवान राव दीपके वो MIDC में एक जूनियर इंजीनियर थे। अगर उन्हें महीने की अगर 60 से 65 हजार भी सैलरी अगर मिलती थी तो वो अमेरिका में अपने बच्चे की पढ़ाई का खर्च कैसे उठा पा रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि हमने महाराष्ट्र सरकार से भी शिकायत की है कि इसकी जांच होनी चाहिए, और अगर यह आय से अधिक संपत्ति का अगर मामला है तो इसमें सख्त से सख्त कार्यवाही भी जो है यहाँ पर होनी चाहिए। और उन्होंने चुनाव आयोग को भी ये पत्र लिखा है कि सीजेपी का जो है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 19C के तहत उसके पास पंजीकृत है या नहीं वो चेक करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर यह संगठन पंजीकृत नहीं है तो इसके फंड इकट्ठा करने की प्रक्रिया की जांच कैसी होगी, ये भी उन्होंने जो है वो मांगा हुआ है। साथ ही साथ जो ये उन्हें कपिल सिब्बल की भी जो बात की है कि कपिल सिब्बल कानूनी मदद के तौर पर वादा किए गए ₹1 करोड़ पर 18% GST का भुगतान ये लोग कहाँ करेंगे, ये भी उन्होंने आरटीआई के अंदर बोला हुआ है।